आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार होम गार्ड रिक्रूटमेंट 2025 ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, जो वैकेंसीज है 15,000 जो पोस्ट है आपके होम गार्ड के लिए, ये फ्रेंड्स आपको जिले वाइज वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। तो फ्रेंड्स आप जिले वाइज वैकेंसीज को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है। 1 जनवरी 2025 को जो एज है वो 19 से 40 साल होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन जो है वो 1 जनवरी 2025 को काउंट होगी और इसमें 12वीं क्लास पास आउट होना आपका जरूरी है अप्लाई करने के लिए। अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के लिए। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको आना होगा इस पोर्टल पर। आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा नया आवेदन भरने के लिए। अप्लाई वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आवेदक का नाम आपको देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आवेदक का पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर देना है फादर नेम या आपका हस्बैंड नेम, वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और आपका मदर नेम आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद है आवेदित जिला। तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी आप यहाँ से आवेदन करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपका प्रखंड आएगा। तो आपको यहाँ प्रखंड की लिस्ट मिल जाती है। तो आप यहाँ से आपका जो भी प्रखंड है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स सेलेक्ट करने के बाद आपका जो पोस्ट ऑफिस है उसका नाम आपको देना है, आपके थाने का नाम देना है, ग्राम या नगर निकाय का नाम देना है और आपका पूरा एड्रेस देखिए आपको यहाँ दिया गया है जिस तरह से, इस तरह से आपको एड्रेस आपको देना होगा। आपसे कहा गया है आवेदक अपने आवासीय प्रमाण पत्र, जो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है जिसमें स्थायी पता है, उससे केवल एक ही आवेदन कर सकता है। एक से अधिक जिले से अगर आप आवेदन करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप जिस भी फ्रेंड्स आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है उस पर जो भी आपका स्थायी पता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको आवेदन करना है। इसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो आप इस कैलेंडर पर क्लिक करें। आपका फ्रेंड्स जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से देखिए सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ से आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर पाएंगे। तो ये आपके अकॉर्डिंग आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट करना है। 1 जनवरी 2025 को ये काउंट होगा। इसमें फ्रेंड्स जो एज है वो 1/1/2025 को काउंट की जा रही है। 19 से 40 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। इसके बाद है जेंडर ऑप्शन, जेंडर सेलेक्ट कीजिए। अब आपकी है जाति, सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, एससी या एसटी। अब इसके लिए फ्रेंड्स आपकी जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपका जो भी ऑप्शन एप्लीकेबल है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको जो है प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा और ये स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसी है तो स्टेट गवर्नमेंट का ही सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाता नातिन है तो आप यहाँ पर जानकारी कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो करेंगे। शैक्षणिक योग्यता क्या है? न्यूनतम आपका इंटरमीडिएट मतलब 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। अगर आप स्नातक पास आउट हैं या पीजी पास आउट भी है तो भी आप यहाँ पर अपने ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग आपका जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप देंगे, कम से कम 12वीं पास आउट होना जरूरी है। इसके बाद है आपका मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी। तो आपका जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर है, मेल आईडी है वो आप देंगे। आपके खिलाफ कोई भी केस वगैरह है या नहीं है वो आपको देना है। और इसके बाद है फ्रेंड्स पहचान चिन्ह। अब देखिए आपको यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे मोल ऑन द लेफ्ट चिक, बर्थ मार्क या कोई कट का निशान है आपके चेहरे हाथ पैर पर, आप उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क रहेगा जो कि आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। अगर नहीं है मान लीजिए कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में आप यहाँ पर जो एंट्री करेंगे वो आप यहाँ पर नो मार्क की करेंगे, दोनों में ही। इसके बाद ये जानकारी यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आप कंटिन्यू टैब पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। तो यहाँ पर आपको देखिए आपकी जो फोटोग्राफ है वो आपको अपलोड करनी है। फोटो अपलोड करते समय निम्न बातों का ध्यान आपको रखना है। फोटो 2 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटो रंगीन होनी चाहिए, उस पर जन्म तिथि मतलब डेट ऑफ बर्थ आपकी मेंशन होना जरूरी है। फोटो का जो बैकग्राउंड है वो सफेद होना चाहिए। फोटो का साइज 0 से 100 KB के बीच में हो, जेपीजी फॉर्मेट में हो तो ही वो आपका यहाँ पर अपलोड होगा। सिग्नेचर के लिए फ्रेंड्स आपका हस्ताक्षर का बैकग्राउंड भी सफेद होना चाहिए। 0 से 50 KB मतलब 50 KB से कम साइज में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर 2 तरह से अपलोड होंगे, अंग्रेजी में और हिंदी में। तो आपको सिग्नेचर यहाँ अपलोड करने होंगे। इसके अलावा देखिए आपका निवास प्रमाण पत्र यह आपका अपलोड होगा पीडीएफ फॉर्मेट में। आपका जो डेट ऑफ बर्थ मतलब आपका जो 10th सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना है। इंटरमीडिएट का जो मार्कशीट है या प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना है और मार्कशीट यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। क्यों आपका यहाँ पर देखिए 2 तरह से अपलोड होता है, एक आपका सर्टिफिकेट होता है, एक पे आपके मार्क्स होते हैं। तो वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इस तरह से अपलोड करना होगा। आरक्षण लेने के लिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोग्राफ की। तो इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए जो फोटोग्राफ है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो सबसे पहले देखिए फोटोग्राफ जो है रंगीन होनी चाहिए और बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए। अगर आपका बैकग्राउंड सफेद नहीं है तो आप फ्रेंड्स रिमूव बीजी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। गूगल के माध्यम से अपलोड इमेज पर आप क्लिक कीजिएगा और उसके बाद फ्रेंड्स मान लीजिए आपकी कुछ इस तरह की इमेज है तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने देखिए जो आपका बैकग्राउंड है वो हट जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है बैकग्राउंड का, आप बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए कलर का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आपको इस तरह व्हाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपका बैकग्राउंड व्हाइट हो जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स आप इसे क्लोज कर दें और यहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है
है आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद देखिए फाइल आपकी डाउनलोड यहाँ पर हो गई। तो एक ऑप्शन तो हो गया आपकी फाइल को डाउनलोड करने का। अब यहाँ पर जो फाइल डाउनलोड हुई है ये हुई है 271 केबी में। अब आपसे यहाँ पर कहा गया है जो फाइल है वो आपको अपलोड करना है 100 केबी के बीच में। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। आप यहाँ से किसी भी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं आपकी इमेज को रिसाइज करने के लिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन आप यहाँ पर यूज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लिया तो आप यहाँ पर इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। अगर ये वेरीफाई करने में टाइम ले रही है तो आपको फ्रेंड्स दूसरी वेबसाइट भी आप चेक कर सकते हैं, जिससे फ्रेंड्स आप अपना जो भी फ्रेंड्स फोटोग्राफ सिग्नेचर है वो आप यहाँ पर देखिए सेलेक्ट फाइल पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली कंप्रेस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये 86 केबी में हो गया है, आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। 84 केबी में ये डाउनलोड हो गया है। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर 100 केबी के बीच में साइज रखेंगे। अब यहाँ पर जब आपने इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया है, डाउनलोड कर लिया है, अब आप इसे ओपन कर सकते हैं MS पेंट में। और फ्रेंड्स MS पेंट में ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर जो है इसको इस तरह से जो है खींचना है। जैसे ही आप इसे यहाँ पर खींचेंगे आपको एक व्हाइट यहाँ पर पट्टी मिल जाएगी और उसके बाद ए वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको लिखनी है। तो आप यहाँ तो चाहे तो इस तरह से डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, जिसमें आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर एंटर की है फॉर्म में वो आप अपने अकॉर्डिंग आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप दे सकते हैं। आप चाहे तो इस डेट ऑफ बर्थ के जो ये आपने लिखा है ये भी हटा सकते हैं, आप केवल इसको भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप दोनों तरीके से इसे लिख सकते हैं। इसके बाद आप इसे यहाँ पर सेट कर दीजिए। सेट करने के बाद आप इसको यहाँ पर छोटा सा कर लीजिए और जब आपकी यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ लिख जाएगी आप फाइल पर जाएंगे, सेव एज पर जाएंगे और जेपीजी पिक्चर में इसे सेव कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है इस पर फ्रेंड्स आपको क्लिक करना है और इस फाइल को सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर देखिए उसका प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही आपका फ्रेंड जो सिग्नेचर है अंग्रेजी में वो आपको यहाँ अपलोड करना होगा। तो अगर आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड रिमूव करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको इसके साइन को फ्रेंड्स यहाँ पर जो है अपलोड कर देना है अंग्रेजी में। ऐसे ही फ्रेंड्स आप हिंदी में भी सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करेंगे। ब्राउज पर क्लिक कीजिए, हिंदी सिग्नेचर को अपलोड कीजिए। इसके बाद है डॉक्यूमेंट अपलोड। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड करने हैं। तो आप पीडीएफ में जो अपलोड करते हैं इसके लिए फ्रेंड्स आप गूगल पर जाएंगे और जेपीजी टू पीडीएफ लिखेंगे। आपके सामने देखिए बहुत सारे यहाँ पर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, आप किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट जेपीजी इमेज करें। मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ एक सैंपल यहाँ पर सेलेक्ट किया है। आप यहाँ पर जो भी आपकी मार्कशीट है वो सर्टिफिकेट है, मूल निवास प्रमाण पत्र है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, पोर्ट्रेट मोड में रखें। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कन्वर्ट टू पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा। आपकी देखिए फाइल डाउनलोड यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फाइल है वो आपको यहाँ पर अब अपलोड करनी है ब्राउज पर क्लिक करने के बाद। तो फोटोग्राफ कैसे आप जो है बैकग्राउंड व्हाइट कर सकते हैं, सिग्नेचर का भी व्हाइट कर दीजिएगा और यहाँ पर कैसे आप डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके अलावा कैसे आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं उसकी जानकारी भी मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। आपको सिंपली ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ से आपको इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करना है, कैप्चा कोड को फिल करना है और सेव एंड कंटिन्यू यहाँ से आपको डाटा को कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर आता है आपका प्रीव्यू सेक्शन। तो आपने जो भी डिटेल्स फिल की है, बेसिक डिटेल्स फिल की हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, अगर आपको लगता है कोई भी गलती हो गई है किसी भी तरह की, आपको देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है एडिट का। तो आप इस ऑप्शन से एडिट कर सकते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म को। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है किसी भी स्टेप में तो आपको यहाँ पर कन्फर्म का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से डाटा को कन्फर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर देखिए इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब ये डायलॉग बॉक्स क्या है, तो इसमें फ्रेंड्स आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक यहाँ पर फ्रेंड्स ओटीपी आती है 6 डिजिट की। वो ओटीपी आपको यहाँ पर टाइप करनी होगी और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पेमेंट का। अब आपको यहाँ पर देखिए आपकी जानकारी शो होगी। यहाँ पर भुगतान विकल्प आपको एक ही दिया गया है, आप सब पैसा को ही सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद पेमेंट आपको यहाँ शो होगा और मेक ए पेमेंट का आपको ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर देखिए मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस हैं, जैसे कार्ड का ऑप्शन है, यूपीआई का ऑप्शन है, क्यूआर कोड का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन है। तो जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए आप कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो कार्ड डिटेल्स को आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर नेम, कब तक वैलिड है, सीवीवी नंबर क्या है और प्रोसीड टू पे आप यहाँ से कर सकते हैं। या फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हैं मान लीजिए यूपीआई क्यूआर कोड से स्कैन करके, तो आपको यहाँ पर क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपको इस ऑप्शन को क्लिक करना होगा और इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स एक क्यूआर कोड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा और ये क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद किसी भी गूगल पे से या पेटीएम से या फोन पे से जिससे भी आप क्यूआर कोड स्कैन करना चाहें कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद आपका फ्रेंड्स जो पेमेंट है वो कंफर्म हो जाएगा। पेमेंट कंफर्म जैसे ही आपका होता है आपका फ्रेंड्स जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड जो आपको मिला है वो डालकर फ्रेंड्स आप यहाँ से सिंपली लॉगिन कर सकते हैं और बाद में भी चाहें तो आपके फॉर्म की प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं या फॉर्म का प्रिंट आउट आप सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो फॉर्म है बिहार होम गार्ड का
ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसकी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये वैकेंसी जो है केवल बिहार के स्थायी निवासी के लिए है। एज क्राइटेरिया ध्यान रखिएगा 19 से 40 साल है। और अगर आपका रिजल्ट 2025 में आया है तो फ्रेंड्स आप इसमें एप्लीकेबल नहीं होंगे तब तक जब तक आपका रिजल्ट 1/1/2025 तक नहीं आया होगा। अगर आपका रिजल्ट अभी आया है मार्च के महीने में तो आप इसमें एप्लीकेबल नहीं है अभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो कट ऑफ डेट है शैक्षणिक योग्यता की वो 1 जनवरी 2025 रखी गई है। इस डेट तक ही आपका रिजल्ट 12वीं का आ जाना चाहिए। और इसके बाद फ्रेंड्स जो भी आपकी शारीरिक योग्यता है, ऊंचाई है, चेस्ट है, इन सभी की जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। फीस यहाँ पर 200 रुपए है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए। SC ST और फीमेल के लिए 100 रुपीज फीस है जो कि आपको ऑनलाइन मोड में जमा कराना होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है, आप चाहते हैं ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आपको लगातार मिल सके, तो इसके लिए लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिएगा।